पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का मुखिया अजहर मसूद का जो सबसे खास माना जाता है, जिसका नाम मौलाना तारिक है, उसकी पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सब थोड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उसकी हत्या किसने की। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि जैश-ए मोहम्मद में आपसी में गुटबाजी हो गई है, आपसी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। इसी की वजह से अजहर मसूद के जो सबसे खास और राइट हैंड जिसे मौलाना तारिक बताया जा रहा है, उसकी पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि मौलाना तारिक पाकिस्तान में बहुत बड़ा मौलाना है और उसकी स्पीच और उसकी बातें सुनने के लिए कराची में पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग आते हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, जब भी मौलाना तारिक कोई स्पीच देता है तो हमेशा वो भारत के खिलाफ देता है, इसलिए वहां पर और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से कराची में मौलाना तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उससे एक बार फिर साफ नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान में अलग अलग आतंकवादी संगठन है वो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले जो आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के साथ साथ जो लश्कर-ए तैयबा है, लश्कर-ए तैयबा का जो बहुत खास और बड़ा आतंकी जिसका नाम अकरम गाजी बताया जा रहा है, अकरम गाजी की भी इसी तरीके से पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अकरम गाजी जो है वो भारत के खिलाफ काम कर रहा था और साथ ही साथ आईएसआई का जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके लिए भी काम करता था। लेकिन उसकी हत्या के पीछे भी ये खबर सामने आ रही है कि लश्कर-ए तैयबा में भी आपसी गुट, जो आपसी रंजिश है, वो सामने आने लगी। लोग जो लश्कर-ए तैयबा के आतंकी हैं वो आपस में झगड़ा करने लगे। उसी वजह से दो गुट बढ़ गए थे लश्कर-ए तैयबा में। इसलिए एक गुट ने लश्कर-ए तैयबा के जो बड़े आतंकी अकरम गाजी, जो पूरे आतंकवादी संगठन के लिए रिक्रूटमेंट करता था, पाकिस्तान में जो नौजवान होते हैं उनको आतंकवादी संगठन में रिक्रूटमेंट करता था, उसकी हत्या कर दी गई। और कुछ दिन पहले हिजबुल के भी एक आतंकी की भी हत्या कर दी गई थी। यानी कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी संगठन है वो आपस में ही इतने ज्यादा लड़ रहे हैं, जिसके बाद से एक के बाद एक लोग अपने ही आतंकवादी संगठन के लोगों की हत्या करते हैं। ये जो हत्या का सिलसिला है वो पिछले 15 से 20 दिनों से चला आ रहा है, जिसमें जो सबसे ताजा मामला है वो है जैश-ए मोहम्मद का। जैसे मैंने आपको बताया कि जैश-ए मोहम्मद का जो प्रमुख है, जो हेड है अजहर मसूद जो है IC-814 जो एयर इंडिया का एरोप्लेन हाईजैक हो गया था, उसका मास्टरमाइंड था। साथ ही साथ 2019 में जब जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, उसका भी मास्टरमाइंड था। उस ग्रुप के लोग जो है अजहर मसूद का जो बहुत करीबी जो आतंकी जो मौलाना तारिक बताया जा रहा है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इसको लेकर जो बातें सामने आ रही है कि जो आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, अब इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि जो गुट आपस में बढ़ गए हैं वो गुट पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आपसी में जो आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए तैयबा और हिजबुल के साथ साथ जैश-ए मोहम्मद, इनके आतंकी आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं और एक के बाद एक लोग आपस में ही जो अपने संगठन के आतंकी हैं उन्हें मौत के घाट लगातार उतार रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं उसके बाद जो है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान पुलिस ज्यादा कुछ इसलिए भी नहीं बोल रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ज्यादा बोल देंगे तो ये इस बात का ये पुख्ता सबूत मिल जाएगा कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में पनप रहे हैं और आपस में ये झगड़ा भी कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस पूरे मामले में ज्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहती हैं। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो अलग अलग आतंकवादी संगठन है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में गुटबाजी हो रही है और लोग आपस में ही एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, किसी को या फिर किसी दूसरे संगठन के आतंकियों की हत्या कर रहे हैं।